हेलो स्टूडेंट्स, ये सब टॉपिक है। आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अटेंशन प्लीज। देयर इज ए combination of convex and concave mirror. ये combination of convex and concave mirror. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर आपको फाइंड करना है। विशेष ध्यान दीजिए। इन दिस केस ऑब्जेक्ट पोजीशन इज 40 सेंटीमीटर। Focal length of this concave is convex lens focal length 25 सेंटीमीटर। और जो इम्पोर्टेंस है that is given the position of real image. This is the 80 centimeter. This is 80 centimeter. जो वर्ड रियल इमेज है इसके इंपॉर्टेंस है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रियल इमेज। डायरेक्टली इन दिस केस मैंने आपको टीज किया था कि ये कॉम्बिनेशन है। कोई रेज ऐसे जाएगी, कन्वर्ज हुई, अगेन ये कन्वर्ज होकर यहां पर पहुंच रही है और यहां पे फर्दर कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये जो फाइनल पोजीशन होगी V, ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, एंड दिस इज द U। और जो कॉम्बिनेशन का फोकस पॉइंट है F इक्वल 1/V माइनस 1/U। ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिस इज। तो ये रिजल्टेंट है, कंबाइंड है, एंड दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2। 1/F1 प्लस दिस इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये है इंपॉर्टेंस इसकी। 1/F ये जो फाइनल जो इमेज बनेगी पोजीशन, ये रियल होगी। ये रियल कह रहे हैं, देयर इज रियल 80 सेंटीमीटर, दैट इज V। ये पोजीशन फार्मूले में जो आपका V आता है ये फाइनल आता है रियल इमेज की पोजीशन, दैट इज 80 सेंटीमीटर। और U गिवन है, तो दिस इज द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट में इसका F1 गिवन है, दिस इज दिस F1 प्लस F2। तो प्लीज आप कंबाइंड करके सोचिए कि दिस इज आल्सो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, और अदर वे हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडर द केस लेंसेज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सेकेंड क्वेश्चन इसकी बात करेंगे। इसे मैं रब कर दूं। ओके, इन दिस क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी हाई क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि देयर इज कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस और इसकी जो इमेज बन रही है वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रही है। इसे मैं ऐसे दिखा दूं कि देयर इज ये लेंस यहां पर है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, लेट इट इज U है। तो जो इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर पर, और क्वेश्चन क्या गिवन है? रियल इमेज। मीनिंग इज दिस, यहां पर भी रेज ऐसे पे कन्वर्स, वो रियल इमेज है। दिस इज 20
सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रियल इमेज बन रही है सेंटीमीटर, ये रियल इमेज यहां बन रही है। इसकी पावर वगैरह कुछ नहीं गिवन है। यू इज नॉट गिवन, यू इज नॉट गिवन, ये मैंने ले लिया है, सिर्फ इतनी बातें गिवे हैं कि 20 सेंटीमीटर पे बन रही है। और सेकेंड कंडीशन इज दिस, वेदर अनदर लेंस इज पुट इन कॉन्टेक्ट विथ दिस, इसके कॉन्टेक्ट में आपने दूसरा लेंस पुट कर दिया, ये सेकेंड लेंस पुट कर दिया आपने ऐसे, देन व्हाट हैपेंस, द इमेज, रियल इमेज शिफ्टेड 10 सेंटीमीटर। तो 20 है और 10 इधर शिफ्ट हो गया, तो ये यहां पर आ गया, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इधर 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया रियल इमेज। अब रियल इमेज यहां पर बनेगी, यहां पर रियल इमेज मीन्स फाइनल इमेज, रियल इमेज मीन्स फाइनल इमेज। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए। तो आपको 10 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूं, आप ढंग से इसे समझ लो, माइंड करिए कि हाउ टू डू। आप इसे माइंड करें हाउ टू डू। चलिए स्टार्ट करो, अटेंशन प्लीज। इन दिस केस प्रैक्टिकली 1/f, मुझसे पूछा क्या गया कि व्हाट इज द पावर ऑफ सेकेंड वन, मतलब इसका, इसकी पावर बताना, मतलब इसकी फोकल लेंथ बतानी। सो 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। सो ये कॉम्बिनेशन, ये जो तुमने लिखा है फोकल लेंथ, ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी, और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/v, और v कितना है कॉम्बिनेशन के केस में, कॉम्बिनेशन में v है ये आपका 10, ये कॉम्बिनेशन का है, यहां पर लिखेंगे 1/v माइनस 1/u, तो 110 माइनस 1/u। अब u गिवन नहीं है, बट सपोज कर लीजिए कि दिस इज, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और u सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, इट इज नॉट गिवन, ये आपने सपोज किया, इक्वल 1/f1। तो पहले तो ये था ना फर्स्ट, सेकेंड ये आपने पुट किया, तो जब ये पहले था, किसी एक को इसमें पहले मान लीजिए, हम इसे पहले मान लेते हैं, पहले वाले को पहले मान लेते हैं कि पहले आपने ये था। सो जब ओनली ये था तो इसकी इमेज कितने पे थी, 20 पे, सिंगल पे इमेज कहां पे, 20 पे, तो दैट इज 1/20, और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन 1/u, वन अपॉन 20 और माइनस 1/u प्लस सेकेंड ये हो गया, और जब ये पुट किया तब क्या होगा, ये तो पता ही नहीं। जब ओनली ये था तब तो इमेज पोजीशन पता थी, कॉम्बिनेशन की पता है 10, इमेज पोजीशन ऑफ कॉम्बिनेशन पता है 10, और इमेज पोजीशन ऑफ सिंगल की पता है, इसकी तो पता है नहीं, न इसकी फोकल लेंथ पता है, न ये, दैट इज द f2, इट इज 1/f2, और f2 ही फाइंड करना है। सो 1/u विल बी कैंसल, तो ये रिजल्ट सिंप्लीफाई करने पर f2 आ गया, और 1/f2 इज पावर ऑफ सेकेंड, यही फाइंड करना था। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में सिर्फ एक फिगर दी है कि इसकी इमेज, इसके पहला ओनली वन लेंस है तो इमेज इज एट 20 सेंटीमीटर, रियल का मतलब है फाइनल इमेज। ये वर्ड
रियल इमेज एट 20 सेंटीमीटर, रियल इमेज एट 10 सेंटीमीटर, तो फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज ये जो फार्मूला आप लिखते हैं 1/v माइनस 1/u, तो ये v फाइनल इमेज होती है और रियल होती है, और u इज इनिशियल ऑब्जेक्टिव पोजीशन। तो ये दिस इज ए क्वेश्चन, आप कंसीडर करिए। आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि 1/f को हम लिख सकते हैं v माइनस u। इसमें कॉम्बिनेशन में ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इनिशियल ऑब्जेक्ट है, ये फाइनल इमेज पोजीशन है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। या नीचे लिख दूं, ये इसके इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा हो सकता है। कई लेंसेज हो सकते हैं, बट हर एक लेंस में पहला जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो तो ये ही होगी, यू फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट पोजीशन, और फाइनल जो इमेज पोजीशन बनेगी वो वी। ये वैल्यू पुट करोगे तो टोटल ऑल लेंस के पावर आ जाएगी 1/f। ठीक है, सो आप करें इसे, बोल्ड होइए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, रट्टाफिकेशन नहीं करिए। देखिए मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा रहा हूं, यहां पर आपको न्यूमेरिकल के कंसेप्ट बता रहा हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल है और आपको कैसे सोचना चाहिए, सोचने का आपका नजरिया क्या होगा। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और निकाल दिया, तो उसमें आपका लेबर ज्यादा लगता है, कंसेप्ट कम क्लियर होता है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, न्यूमेरिकल पढ़ोगे अपने आप तुम्हें सिंपल लगेगा, अच्छा इसमें मुझे तो ऐसे सोचना है, और वैल्यू पुट किया ये, हाँ ये आ गया, फिर आसान हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई योर बेस्ट, मेरी फुल सपोर्ट आपके साथ है। ओके, बेस्ट। इन नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारे पास बैलेंस बचता है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस एंड मिरर। तो कुछ उससे रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में फोकस कर दूंगा। पूरे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, पूरे न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगे कि हमें ऐसे ऐसे करना है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे सोचना है। आप करिएगा, यू विल फाइंड आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ